हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज़ की 59 क्लास में। तो एवरीवन एक दिन बचा हुआ है आपके लिए। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिर से स्टोरीज, क्योंकि स्टोरी पढ़ने से ही आपको कीवर्ड्स याद होंगे और जो वर्ड्स होते हैं ना वो याद होंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमको इंग्लिश बोलनी है ना। तो एवरीवन कल मैं आपको सारी जो भी है कि इंग्लिश कहाँ से ज़्यादा इम्प्रूव करें, कैसे करें, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। बट मैं आज आपको यही पढ़ाऊंगी, यानी कि छोटी छोटी स्टोरियाँ पढ़ाऊंगी, शॉर्ट स्टोरियाँ। ओके एवरीवन, लेट्स बिगिन द क्लास। इधर देखेंगे फटाफट से 59 क्लास है हमारी ये। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे बताएं फटाफट से। यहाँ पर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे दो ऊँट और ऊँट का बच्चा है ना, ऊँट और ऊँट का बच्चा है। चलिए एवरीवन इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे बोलूँगी कि आपको एक कहानी पढ़नी है और मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कुछ देर एक साइट को हट जाती हूँ एवरीवन, ताकि आप इस कहानी को पढ़ सको और अच्छे से रीड कर सको। ठीक है एवरीवन, देख लो, पढ़ो जल्दी से फटाफट से। यहाँ से स्टार्ट करो पढ़ना, जल्दी करो, पढ़ो जल्दी फटाफट से, क्विक पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो और इसको यहाँ तक पढ़ो, बॉर्डर तक। ठीक है, और समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है इस कहानी में, है ना। जल्दी, फिर मैं तो समझाऊंगी आपको अच्छे तरीके से, जल्दी। समझ के पढ़ो, समझ के। और 60 डेज़ वाली वीडियो तो बिल्कुल भी मत भूल जाना एवरीवन, क्योंकि अगर ये वीडियो चली गई ना 60 डेज़ वाली, लास्ट वीडियो, क्योंकि उसमें मैं पूरी चीज़ बता के जाऊँगी आपको कि इंग्लिश कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, है ना। जल्दी देखो, पढ़ लिया क्या एवरीवन? ठीक है, अब देखिए फटाफट से मैं इस कहानी को आपको दोबारा से रीड करके बताऊँगी। ठीक है, देखिए इधर, ए मदर एक माँ एंड एक बेबी कैमल, यानी कि एक ऊँट का बच्चा, एक ऊँट और एक ऊँट का बच्चा। ठीक है, ऊँट का बच्चा वर लाइंग अराउंड अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं। आगे देखो क्या होता है, देन का यूज़ क्यों करते हैं, उसके बाद क्या होता है, द बेबी कैमल आस्क्ड, छोटा बच्चा पूछता है, ठीक है, किससे, इससे। बेबी कैमल आस्क्ड व्हाई डू कैमल्स हैव हम्स, हम्स क्या होते हैं, ये होते हैं हम्स। ठीक है, कुवड़, है ना। तो ये क्या पूछता है कि माँ हमारी कुवड़ क्यों होती है और अन्य जानवरों की ज़्यादा क्यों नहीं पाई जाती है। तो वो क्या बोलती है, देखिए, द मदर कैमल सेड, मदर ने कैमल से कहा, ऊँट से कहा। ठीक है, वी आर डेजर्ट एनिमल्स, हम डेजर्ट यानी कि मरुस्थल के निवासी हैं, मरुस्थल में रहने वाले हैं। ठीक है, जीव जंतु है। सो वी हैव द हम्स टू स्टोर वाटर, इसीलिए हमारे हम्स हैं ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें, है ना। मरुस्थल होता है, वहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं दिखता है, इसीलिए हमारे कुवड़ पाया जाता है ताकि हम कई दिनों तक अपनी प्यास इस कुवड़ में पानी स्टोर करके रख सकें। ओके एवरीवन, और एक और बात बता दूँ अमेजिंग सी, खाना यानी कि वसा और पानी दोनों चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं ताकि इनको बहुत लंबे दिनों तक भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है। चलिए एवरीवन, ये समझ में आया क्या? आगे देखो फटाफट से, आगे देखेंगे फटाफट से हम क्या हो रहा है। द बेबी कैमल थॉट फॉर अ मोमेंट देन सैड। अब देखो बेबी कैमल है ना, वो थॉट करता है, सोचता है, फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है। ठीक है, अ मोमेंट देन सैड, उसके बाद में बोलता है कि ओके वाई आर योर लेग्स लॉन्ग, परंतु ये पैर लंबे क्यों होते हैं हमारे, है ना। एंड फीट राउंडेड, अब हमारे फीट है ना, पैर, वो राउंडेड शेप में क्यों होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं, है ना। हमारे पैर ऐसे राउंड शेप में क्यों होते हैं, वो लंबे क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे क्यों होते हैं, ये बताओ माँ। तो माँ क्या बताती हैं, देखो सुनो ध्यान से।
द मम्मा रिप्लाइड, मम्मा रिप्लाई करती हैं कि दे आर मीन्ट, आपका मतलब है कि फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, पैरों का यूज़ तो हम डेजर्ट में चलने के लिए करते हैं। हमारे पैर ऐसे गद्देदार टाइप के क्यों होते हैं? ताकि हम मरुस्थल में सही से चल सकें, है ना। डेजर्ट का मतलब मरुस्थल। द बेबी पॉज्ड, बेबी थोड़ा सा रुका, फिर उसके बाद क्या बोलता है? आफ्टर अ वीट, थोड़ी देर बाद बोलता है। द केमल आस्क्ड, छोटा बच्चा फिर पूछता है कि वाई आर यू योर आइसलेट्स, है ना, हमारे जो आइसलेट्स हैं वो बड़े बड़े क्यों होते हैं? अभी देखो वो लंबे क्यों होते हैं, यानी कि उसके आइसलेट्स है ना वो बड़े क्यों होते हैं, यानी कि जो आंखें होती है ना इस पे, हाँ आईलेट्स। चलो, समटाइम्स दे गेट इन माई वे, अब क्या कहती है? माई, समटाइम, कभी कभी हमारे रास्ते में। द मम्मा रिस्पॉन्डेड, मम्मा रिस्पॉन्ड करती है, देखिए कि दोज लॉन्ग थिंग्स आइसलैंड, हमारे जो आइस होते हैं ना, आइसलेस्ड होते हैं, वो बड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि ताकि हमको प्रोटेक्ट कर सकें। योर आइज फ्रॉम द डेजर्ट एंड व्हेन इट्स ब्लो वाइंड, जब आंधी वाली हवाएं चलती हैं मरुस्थल में तब हमारी आँखों को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। ये बड़े बड़े आइसलेट्स इसीलिए होते हैं ताकि वो हमारी आँखों को बचा सके, ठीक है। अब देखो छोटा बच्चा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि यस, पैर चलने के लिए होते हैं, कुबड़ स्टोर करने के लिए होता है, और आँखों के में पलक क्यों होते हैं? ताकि वो आंधी तूफान से मतलब अपनी आँखों को बचा सके, सेव कर सके। अब देखिए वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। आइज यहाँ तक पढ़ लिया है ना, ये भी पढ़ लिया था, बाइंड तक आ गए थे। द वे वी थॉट एंड थॉट, बच्चा सोचे ही सोचे जा रहा था, और देन ही सेड, फिर उसके बाद वो कहता है आई सी, कि मैं देखता हूँ, सो द हम्स इज़ टू स्टोर वाटर, हाँ मैंने देखा कि जो हम्स होता है, कुबड़ होता है, वो तो वाटर स्टोर करने के लिए होता है, ओके। और द when we are in the desert legs for the walking, और जब हम डेजर्ट पे चलते हैं, मरुस्थल में चलते हैं, तो हमारे पैरों का उपयोग किया जाता है। चलो ठीक है, वो भी सही है। थ्रो द डेजर्ट एंड दीज आइसलेट्स प्रोटेक्ट माई आइज, और जो हमारे आइसलेट्स हैं ना वो हमें मतलब जो हमारी आइसलेट्स हैं वो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। इतना समझ में आया क्या यहाँ तक? फ्रॉम द डेजर्ट देन माई इन द जू, बट वो क्या बोलता है, देखिए इधर ये लास्ट वाली लाइन है ना, देन उसके बाद वो पूछता है वाई इन द जू, परंतु हम पिंजरे में क्यों बंद हैं? फिर हम पिंजरे में बंद क्यों किया जाता है ना। तो इसका जवाब मतलब ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई है, परंतु इसकी माँ आगे रिप्लाई करती गई होंगी, है ना। बट मैंने ये कहानी क्यों पढ़ाई है? हम एक बेसिस पढ़ रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है इस कहानी से, हमको समझ में आ रही है क्या, बस। और देखिए एवरीवन, जो स्टूडेंट चाहता है ना कि मैम जल्दी जल्दी करा दो स्पीड में, भाई स्पीड में अगर आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हो और स्पीड चाहते हो तो देखो स्पीड से ना तो तुम अच्छे से समझ पाओगे और ना मैं आपको अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगी, है ना। चलिए एवरीवन, एक कहानी समझ में आई है तो आप यस लिख के भेज दो फटाफट से, ताकि मैं दूसरी कहानी आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए एवरीवन, एक कहानी ये रही, फटाफट से मुझे पढ़ के सुनाइए इसको। मतलब कहने का ये है कि आप पढ़िए इसको और समझने की कोशिश करिए, तब तक मैं साइड को हट जाती हूँ। चलो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, कहानी को समझने की कोशिश करो एवरीवन। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ पर आपको पॉज लेना है, रुकना है थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ते जाओ, कॉमा लगाए वहाँ रुक जाया करो, फुल स्टॉप लगाए वहाँ रुक जाया करो। फटाफट से आप जल्दी इसको भी रीड कर लो, ठीक है। और बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं, यहाँ तक पढ़ लो बस। देख लिया क्या?
पढ़ लिया एवरीवन? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाती हूँ आपको। देखो, वन हॉट डे, गर्मियों का दिन था, एक दिन, ठीक है। एक दिन एन आंट, एक चींटी, वाई सर्चिंग फॉर सम वाटर, अपने लिए कुछ पानी तलाश रही थी, ढूंढ रही थी, है ना। फिर क्या होता है, आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ देर घूमने के बाद, इधर उधर सर्च करने के बाद में, सी केम टू ए स्प्रिंग। यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब होगा बसंत ऋतु नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है झरना, क्या होगा, बसंत ऋतु नहीं होगा। यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। अगर आप सर्च भी करोगे ना तब भी बसंत ऋतु आएगा, परंतु यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, झरना एवरीवन, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ ताकि आपकी वीडियो शॉर्ट बने, ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बने। हाँ देखिए इधर फटाफट से, वॉकिंग यहाँ तक पढ़ लिया हमने, स्प्रिंग तक पहुँच गई, ठीक है। वो टहलते टहलते टू रीच द स्प्रिंग, वो कहाँ पहुँच जाती है, झरने के पास में पहुँच जाती है। सी हैड टू क्लाइंब अप ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड का मतलब होता है पत्ती, मतलब घास की पत्ती पर होकर के उसको वहाँ तक पहुँचना था, झरने तक, है ना। अब देखिए, वाइल्ड मेकिंग हर वे अप, जब वो मेकिंग रास्ता बना रही थी घास पर चढ़ने के लिए, तभी वो क्या हो जाती है, सी स्लिप्ड, वहाँ स्लिप हो जाती है, यानी कि गिर जाती है, और फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर जाती है। ओके, इतना समझ में आया क्या? अब देखिए, सी कुड हैव डाउन्ड इफ अ डव अप न्यू नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, सी कुड हैव ड्राउंड, वो डूबती जा रही थी, है ना। इफ, यदि एक फाख्ता, डव का मतलब होता है फाख्ता, कबूतर टाइप का, ठीक है, कबूतर टाइप, कबूतर मान लो आप तो। अप नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर, ऊपर जो फाख्ता बैठी हुई थी उसको वो दिखाई नहीं दी कि ये गिर गई है ना। और देखिए आगे क्या होता है, सीइंग दैट द आंट्स वॉज इन ट्रबल, है ना, वो हवा मतलब पानी के बहाव के साथ बहती जा रही थी। द डव क्विकली प्लग्ड ऑफ अ लीफ, ऑफ का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, किसी चीज़ से तोड़ने के लिए, है ना। तो उसने एक पत्ता तोड़ा और उसने कहाँ पर डाल दिया, पानी में डाल दिया, ठीक है। लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती, ठीक है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग आंट्स, ठीक है, आंट। अब क्या होता है, उस पत्ती को वो कहाँ पर फेंकती है, उस आंट्स के आगे, यानी चींटी के आगे फेंकती है, ठीक है। आंट कहेंगे, आंट्स मतलब बहुत हो जाएगा। चलो, द आंट मूव वर्ड्स द लीफ एंड क्लाइम्ड अप देयर, और उससे मतलब थोड़ा सा इशारा किया कि इस पर चढ़ जाओ, और वो चींटी फिलहाल चढ़ जाती है उस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे देखते हैं फटाफट से, हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड, वो ग्राउंड में आकर के थोड़ी सूखी, है ना। फिर जस्ट एट दैट टाइम, जस्ट उसी टाइम पर एक हंटर आता है, शिकारी आता है। देखो ये हंटर का मतलब शिकारी आता है। फिर क्या होता है, एक शिकारी आता है यहाँ से यहाँ, नियर बाई वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट टुवार्ड्स द डव। अब उसने क्या किया, उस जाल को किसके ऊपर बिछाने की सोचता है, चिड़िया को फंसाने की सोचता है, फाख्ता यानी कि कबूतर टाइप का जो पक्षी है ना, उसको ढकने की कोशिश करता है। आगे देखो, होपिंग टू ट्रैप इट, और आशा थी उसको फंसाने की, किसको, पक्षियों को फंसाने की आशा में उसने उसकी तरफ जाल को डालने की कोशिश करी थी बस। तब तक क्या होता है, गाइसिंग, यानी कि उसको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है ना। गाइसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, वो उसके बारे में जान गई कि ये है ना हमारी इसको पकड़ने आया है, चिड़िया को, है ना। द आंट क्विकली, चींटी क्या करती है, विट हिम ऑन द हील, उसकी हील में खा जाती है, मतलब उसको डंक मार देती है। बिट का मतलब डंक मारना, ठीक। बिट हिम ऑन द हील, उसकी हील में यानी कि एड़ी में डंक मार देती है। फीलिंग द पेन, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर क्या होता है, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, हंटर है ना, उसका जो नेट होता है, जाल होता है, वो गिर जाता है। ओके, फिर द डव वाज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफली, और वर्ड है वो उड़ जाती है ना, जो डव होती है ना फाख्ता, वो उड़ जाती है। तो
तो आई होप आपको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। उसने उसकी हेल्प करी थी, चींटी की हेल्प करी थी पत्ती डाल करके, तो चींटी ने भी उसकी हेल्प करी, उसकी जान को बचा करके। ठीक है, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपको भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, चलिए एवरीवन, आगे आपके लिए मैं होमवर्क लेके आई हूँ एवरीवन। ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आप होमवर्क मतलब इसको भी करके लाना, बट मैं इसको पढ़ा दूंगी तुमको अभी। ठीक है, और एक रहा ए वाला। ठीक है, ये रहा तुम्हारे लिए पक्का होमवर्क। ठीक है, यू वर्क लिखा हुआ है ना, वो करके। अब इंट्रोडक्शन माई सेल्फ, खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दें, इसको पढ़ोगे ना तो काफ़ी हद तक तुम अपना इंट्रोडक्शन बना लोगे। ठीक है, और खुद का इंट्रोडक्शन बना करके मेरे लिए कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, बिल्कुल एवरीवन। चलिए मैं इसको भी और पढ़ा देती हूँ तुमको, बहुत ही प्यारा सा है, देखिए छोटा सा है। स्टोरी, माई स्टोरी बुक, मेरी स्टोरी बुक। ठीक है, अब देखो, माई नेम इज़ एलेक्स, मेरा नाम एलेक्स है। माई सिस्टर गेव मी ए स्टोरी बुक, मेरी सिस्टर ने मुझको एक बुक दी है ना, स्टोरी बुक दी है। आई लाइक द स्टोरी बुक, मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक पसंद है। सो मच आई लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द स्टोरीज, मैं उसमें पिक्चर्स देखता हूँ एंड स्टोरी को रीड करता हूँ। ओके, फिर क्या कह रहा है, आई यूज़ इट बिफोर बेड टाइम, मैं इसको सोता हूँ ना उस टाइम पे पढ़ता हूँ। इट मेक्स मी फॉल स्लीप इजीली, ताकि मुझको आसानी से नींद आ सके। तो ये रही छोटी सी स्टोरी, आपको समझ में आ गई होगी एवरीवन। ठीक है, और आप मैं पढ़ लूँ ना उसके बाद में इसको पोज करके पढ़ा करो। वैसे तो मुझे लग रहा है आपको बहुत दिक्कत आती होगी कि मैं एक साइड को नहीं हटती हूँ, है ना। चलिए एवरीवन, ये रही, देखो लो एक साइड को हट गई मैं। अब लो आपके लिए ये रहा होमवर्क है एवरीवन, इसको आपको करके लाना है बहुत अच्छे तरीके से। ये लो, मैं तुम्हारा साइड को हट जाती हूँ एक साइड को। ठीक है, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये आपका यू वर्क है एवरीवन। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं एवरीवन। ठीक है, आपकी 60 डेज़ की बाद भी मैं आपकी जो बोलोगे ना उसकी क्लासेस लेके आऊँगी एवरीवन। अगर आप बोलोगे मैं प्रॉपर इंग्लिश बोलने के लिए आओ कि इंग्लिश बोला करो और उसको देख करके हम बोला करेंगे, तो मैं ऐसी भी क्लासेस लेके आऊँगी एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय